बची है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रास्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। हम तो चाहते हैं कि हमारे चौराहों पे भी तज़किरे हों और जन्नती भी बने रहें। अजीब हाल है, लोगों ने कोठियां चमकाने के लिए गरीबों की ज़मीनें हड़प ली, कोठी चमक जाए। हाँ, यतीमों को खा गए ताकि नाम हो जाए। 4 दिन नाम हो जाएगा ज़मीन पे, लेकिन मर के कब्र में आएगा, अल्लाह ऐसे रगड़े लगाएगा कि रोते रोते आंसू ख़त्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं है। मेहरबानी करो, दुनिया चैन से जी जाओ, यहाँ आतंक ना फैलाओ। ताकत है तो अल्लाह माफ़ करे, किसानों के बीच में बैठा हूँ, अक्सर लोगों का ज़मीन से ताल्लुक़ है, मैं भी ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हूँ। हाँ, हम भी खेती से ताल्लुक़ रखते हैं। होता क्या है कि जब भी जागा किसान मैड़ की करवट काटेगा जाके। क्या कर रहा? धोरे साफ कर रहा हूँ। धोरे के चक्कर में पूरी मैंड साफ कर दी। बताइए, ऐसी सफाई कि मेंढी साफ कर डाली। बरकतें धोरों में नहीं होती, बरकतें नीयतों में हुआ करती हैं। अरे 1 फीट छोड़ यार, खेत का उस्र दे, फिर देख अल्लाह तेरे घर में कितनी बरकतें अता फरमाता है। उस्र देते नहीं, शिकवे अल्लाह से करते। अब क्या तो बर्बाद ही कर दिया, पटेला ही फेर दिया धानों पे। बता, 20 साल से हड़प रहा था, तूने उस्र दिया खेत का? कभी याद आई तुझे? अल्लाह ने दिया, उसके घर में भी देना चाहिए कुछ। कभी याद नहीं आई। आज जब बह गए ना धान तो अल्लाह याद आया। उस्र दो। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जिस माल की ज़कात दी जाए मैं उसकी बका की गारंटी लेता हूं। हाँ, वो अल्लाह के जिम्मे हो जाता है जिसकी ज़कात दे दी जाती है। मगर एक बात और कह दूं, कुछ लोग बड़े खतरनाक होते हैं। वो सोचते हैं हम गांव के प्रधान हैं तो फिर हम तो कुछ भी कह सकते हैं। कहते हैं अल्लाह को भी अभी सैलाब लाना था। खुदारा ज़बान को लगाम दें, ऐसे जुमले ना बोलें। वो कादिर मुतलक है, सैलाब क्या वो चाहे तो तेरे जबड़ों से निकाल ले। हाँ, वो कुटियों से निकलवा लेता है, वो बैंकों से ख़त्म करा देता अगर चाहे तो। उसने लिया है, फिर भी सजदे शुक्र अदा करना, कहना मालिक ये जो नुकसान है ये माल पे बीचा है, हमें तो महफूज रखा है तूने, उसका शुक्र अदा करना। वो चाहेगा तो अगली फसल में हर फसल का नुकसान तेरा पूरा कर देगा। बात समझ रहे मेरी? ये समझे मेरी बात? बस अल्लाह तौफीक दे तो अच्छे काम करें और किसी का हक ना खाओ, बस बात पूरी कर लें। बच्ची को कहता है बाप के मैं लेके चला। बच्ची ने कहा बाबा कहाँ लेके जा रहे हो? याद है ना बात हजरत दाहिया कल्बी वाली? अगर पीछे वाले भी सुन रहे हैं तो कह दो सुभान अल्लाह। कुछ अब नहीं बोल रहे, पैसे ले जाओ फिर कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हजरत जी ऐसा लग रहा है जलसा अब शुरू हो रहा। हाँ, अल्लाह जवानों को सलामत रखे, इन बुजुर्गों को सलामत रखे, बच्चों को सलामत रखे। पूरे गांव पे अल्लाह अपने रहम और करम की बारिशें फरमाए, सिर्फ उन लोगों पे जो सुन्नी सहीउल अक़ीदा हैं। हाँ जी, हाँ, यहाँ कोई है तो नहीं? अपने भैया को ही ना देखते इसके घर में क्या हो रहा है, पड़ोस के गांव को क्या देखेंगे। खैर बस कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। बात सुने, वो बच्ची कहने लगी अब्बा कहाँ लेके जा रहे हो? कहने लगे बेटी दावत में। वो कहते दाहिया कल्बी कि मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़े हुए थी, हुजूर में गुजरता रहा, चला था, रात के अंधेरे में दिन का उजाला आ गया, पथरीली वादी से मैं गुजरा, हुजूर मेरे पैर से खून निकलने लगा। मेरी बच्ची ने पैर का खून देखा, कहने लगी बाबा पैर में खून निकल रहा है। बाप ने कहा बेटी कोई बात नहीं। बच्ची ने कहा फिर बताइए तो लेके कहाँ जा रहे हैं? कि बेटी एक दावत में जाना है। अल्लाह अकबर। बच्ची ने इतना सुना तो बाप के पैर देख के कहने लगी बाबा जो रोटी आपका खून बहा के मिले, हमें ऐसे लुकमे की ज़रूरत नहीं है, वापस लौट चलिए बाबा। कहते हैं हुजूर बच्ची की बात का कोई असर मुझ पर नहीं हुआ।
कहते हैं हुजूर मैंने फिर वो वादी पार की, पथरीली वादी के बाद एक रेतीला जंगल आया। हुजूर मैंने मौके को गनीमत समझा, मैंने बच्ची को बैठाया, गड्ढा खोदने लगा। बच्ची कहने लगी बाबा क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटी बस यूं ही खेल रहा हूँ। कहते हैं हुजूर मैं मिट्टी निकालता रहा, बच्ची हाथों से पीछे हटाती रही। कहते आका क्या बताऊँ, जब मेरे माथे पे पसीना आया, मेरी बच्ची ने अपने कपड़े से मेरे माथे का पसीना साफ किया, हाथ पकड़ के कहती है बाबा कुछ देर आराम कर लो, मैं कुछ देर मिट्टी निकाल देती हूँ। कहते हैं हुजूर मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, पकड़ के पास में एक दरख्त था उसके नीचे बैठा के आई, कहा अब्बा यहाँ बैठिए, बेटी के होते हुए इतना दुख ना उठाइए। अल्लाह अकबर। कहते हैं हुजूर मेरी बच्ची मिट्टी निकालती रही, बच्ची को पता ना था ये खेल नहीं, बच्ची की कब्र तैयार हो रही है। कहते हुजूर बच्ची ने मिट्टी निकाली, मैंने वक्त को देखा, जल्दी के नजरिए से मैंने कहा बेटी अब तू आजा मिट्टी मैं निकाल देता हूँ, तू थक गई है। कहा हुजूर मेरी बच्ची ने तारीख साज जुमला कहा था, बच्ची ने कहा था बाबा जब बेटियां बाप का चेहरा देखती हैं तो चढ़ी हुई थकन उतर जाया करती है, बाबा मैं थकी नहीं हूँ। कहते हुजूर बच्ची मैं बच्ची के पास आया, मैंने बच्ची को गड्ढे से निकाला, फिर मैं अंदर गया, मैंने मिट्टी निकाली, जब गड्ढा तैयार हो गया हुजूर मैंने बच्ची को गड्ढे के अंदर उतारा। आका फिर मैंने प्यार से मिट्टी धकेलना शुरू की है, मेरी बच्ची समझ रही थी बाबा मुझसे खेल रहे हैं। कहा हुजूर मिट्टी पड़ती रही, बच्ची हंसती रही, मिट्टी पड़ती रही, बच्ची हंसती रही। या रसूल अल्लाह जब मिट्टी पड़ते पड़ते बच्ची के सीने तक आई है, मेरे बाप ने कहा था बाबा बस करो अब दम घुटने लगा है, अब मिट्टी ना डालो। मैंने कहा हुजूर जब बच्ची ने इतनी बात कही थी मैंने बच्ची का कोई जुमला ना सुना, और अगर सुना भी तो अनसुना कर दिया। बच्ची कहती है बाबा हाथ रोक लीजिए, बस कीजिए अब मिट्टी ना डालिए। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते हजरत दाहिया कल्बी की आंखें बरस रही हैं और हुजूर बेटी की दास्तान सुन रहे हैं। सरकार इस दर्द के साथ रो रहे हैं कि मेरे आका करीम की पूरी दाढ़ी तर हो चुकी है। हजरत उमर फारूक आजम बगल में खड़े थे, कहते दाहिया चुप हो जा। देखता रही कि हुजूर रो रहे हैं और हुजूर के साथ साथ दीवारें रोने लग गई हैं। हजरत दाहिया कल्बी ने इतना सुना, चुप हो जाते हैं, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं दाहिया फिर बता तूने उस बच्ची के साथ क्या किया था। अल्लाह अकबर। दाहिया कल्बी कहते हैं आका मैंने फिर मिट्टी डालना शुरू की है, जब मिट्टी पड़ते पड़ते बच्ची की गर्दन तक आई है, हुजूर मेरी बच्ची समझ गई थी कि बाप मुझे कत्ल करने के लिए आया है। कहते सरकार मेरी बच्ची ने मेरा चेहरा देखा और देख करके कहा था मेरे बाप अगर इसलिए कत्ल कर रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूंगी तो सारी जिंदगी अलग रह के गुजार लूंगी, मेरे बाप मुझे कत्ल ना कर। अगर ये लगता है कि मैं तेरे रोटी पानी का खर्चा करूंगी, मेरे बाप सूखी रोटी खा लिया करूंगी, कभी रोटी का सवाल नहीं करूंगी। अगर इसलिए कत्ल कर रहे हो कि मैं तुमसे खिलौने का सवाल करूंगी, मेरे बाप कभी जिंदगी में खिलौना नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे कत्ल ना करो। उसके बाद दाहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची ने मुझसे कहा था मेरे बाप बता तो सही मेरा कसूर क्या है, किस बुनियाद पे कत्ल कर रहे हो, मेरी खता क्या है। मैंने कोई जवाब ना दिया, तब मेरी बच्ची ने कहा था बाबा बता तो सही क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी जब मुझे कत्ल करने आ गया है, या मुझसे कोई खता हो गई है जो दफन करने ले आया है। या रसूल अल्लाह बच्ची ने इतना कहा था, आका क्या करूं, उस वक्त शैतान सवार था, मैंने कोई जवाब ना दिया। फिर मेरी बेटी ने मुझसे रो के कहा था ए मेरे बाप तू मेरा बाप है, मैं तेरी बेटी हूं, मगर इतना बता दे आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है। कत्ल करना है तो शौक से कर जाना, लेकिन जाने से पहले एक बार मेरी खता तो बता के जा। कहते सरकार बच्ची ने इतना कहा है या रसूल अल्लाह मैंने कोई जवाब ना दिया। जब मैंने कोई जवाब ना दिया और मिट्टी डालता रहा, बच्ची की गर्दन के ऊपर मिट्टी आई है या रसूल अल्लाह। फिर मेरी बच्ची ने आसमान की तरफ देखना शुरू किया और उसके हाथ बाहर थे आका, मेरी बच्ची ने हाथ उठा दिए हैं। सरकार में परेशान था, मैंने देखा मेरी बच्ची के होठ हिल रहे थे, मैं करीब गया, मैंने सुना देखूं बच्ची क्या कह रही है। कहते सरकार क्या बताऊं, जब बच्ची के होठ हिल रहे थे जो उसने कहा था आज भी बताते
करते हुए जबान कांप रही है। या रसूल अल्लाह कैसे कहूँ? मेरे नबी फरमाते हैं बता तो सही दहिया उस बच्ची ने क्या कहा था? कहते हुजूर कान लगाए तो बच्ची कह रही थी ए मेरे परवरदिगार, अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो फिर जिंदगी क्यों दी है, और अगर जिंदगी दी है तो फिर बेटियों को बचाने वाला भी पैदा फरमा दे, फिर बेटियों को बचाने वाला भी पैदा फरमा दे। कहते या रसूल अल्लाह, बच्ची ने दर्द के साथ रो के कहा था ए मेरे परवरदिगार देख, तेरी पैदा की जाने वाली बच्चियां आज जिंदा कत्ल की जा रही हैं, मालिक बता तो सही। आज ये बच्ची पूछ रही है आखिर कब तक बेटियां मारी जाती रहेंगी, कब तक बेटियों को कत्ल किया जाता रहेगा? अगर ये निजाम सलामत रखना है तो फिर मालिक बेटियों को जिंदगी ना दे, बेटियों को जीवन दान ना दे, मेरे मालिक बेटियों को पैदा करना बंद कर दे। और अगर पैदा कर रहा है तो फिर मैंने सुना है कोई आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को आकर के बचाएगा, मालिक वो कब आएगा? या अल्लाह उस आने वाले को भेज दे ताकि बेटियों को जिंदगी मिल जाए। ये कहते कहते दागिया कल्बी की चीख निकल जाती है, चुप हो जाते हैं। हुजूर कहते दागिया कल्बी जरा बता वो मुझे याद करने वाली बेटी के साथ तूने क्या किया? इतना कहना था। दागिया कल्बी कहते हैं हुजूर मुझे ऐसा लगता था कि बेटी पे प्यार आ जाएगा, मैंने सोचा जल्दी से इसका किस्सा खत्म किया जाना चाहिए। हुजूर मैं अपनी जगह से उठा हूँ और उठने के बाद भारी पत्थर लाया। या रसूल अल्लाह, लाने के बाद मैंने बेटी के सर पे पत्थर मारा है। हुजूर उसके सर से खून के छींटे उड़े हैं, मेरे दामन पे आके पड़े हैं और बेटी उस घड़े में हमेशा के लिए खामोश हो गई है। अल्लाह अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब से बच्ची का इंतकाल हुआ है दुनिया चैन से सो जाती है लेकिन दहिया कल्बी को नींद नहीं आती है। हुजूर जब आंख लगती है ख्वाब में वही बच्ची आती है, क्या देखता हूँ सर से खून बह रहा है और मेरा हाथ पकड़ के कहती है बाबा बता मेरा कसूर क्या था, मेरी खता क्या थी? या रसूल अल्लाह आंख खुल जाया करती है, आका मुझे उस बच्ची से छुटकारा दिला दो। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। हुजूर अपनी जगह से उठे हैं, कहते दहिया बता तूने उस बेटी को कहाँ दफन किया था? हजरत दहिया कल्बी वहां लेके जाते हैं जहां बच्ची को दफन किया था। कहते हुजूर यहाँ दफन किया था। मेरे हुजूर के हाथ उठ जाते हैं और उसके बाद हुजूर ने यूं इशारा किया, जैसे इशारा किया है जमीन फट जाती है और वो ही बच्ची उसी हाल में जमीन से निकल के आती है, खून बह रहा था। उसने हुजूर को देखा, कहती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर की खिदमत में आके खड़ी हुई है। मेरे हुजूर फरमाते हैं बेटी से पहचानती है? हाँ कब पहचानती हूँ, ये तेरा बाप है? हाँ कब मेरा बाप है। उसके बाद बच्ची कहती है या रसूल अल्लाह इसने मेरे साथ जुल्म किया है, ये क्यों मेरी कब्र पे आज आया है? कहा बेटी ये माफी के लिए आया है। मेरे हुजूर ने इतना कहा, बच्ची कहती आका मैंने सोच रखा है जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, मुस्तफा की वकालत होगी, तब इसको पकड़ के लाऊंगी और तब पूछूंगी बता मेरा कसूर क्या था। तब इससे पूछूंगी मेरे नबी ने कहा था बेटी आज हम आए हैं सिफारिश में, अपने बाप को माफ कर दो और लौट चलो, आज के बाद ये तुम्हें प्यार करेगा, सीने से लगा के रखेगा। बच्ची ने कहा था आका अब मुझे इसके आंगन में नहीं जाना है, आप आ गए हैं तो मैंने इसे माफ कर दिया है लेकिन इसके घर नहीं जाना। कहा किस लिए? बच्ची ने कहा था जब से रब की जलवतों में पहुंची हूं, जितना प्यार करने वाला मैंने अपने रब को पाया है उतना प्यार करने वाला किसी बाप को देखा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। और लोगों हुजूर आए और फिर उसके बाद मेरे आका ने फरमाया था लोगों जिसके पास 3 बेटियां हैं वो जन्नती है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोल रहे हैं कुछ लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कब बोलेंगे, लेकिन आज मत बोलो, कब्र में जाके तो बोलना ही पड़ेगा।
बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया जिसके पास एक बेटी है, 3 बेटियां वो जन्नती हैं। एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, हुजूर जिसके पास सिर्फ 2 हो, मेरे नबी ने फरमाया वो भी जन्नती। तीसरे खड़े हो गए, हुजूर जिसके पास एक बेटी हो, फरमाया हुजूर ने अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं है, जिसके पास एक बेटी है वो भी जन्नती है। फिर एक सहाबी आंख में आंसू लेके खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह जिसके पास बेटी ना हो, मेरे नबी ने देखा मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे बेटी ना हो लेकिन दिल में बेटी की तमन्ना हो, फरमाते हैं क़यामत में अकेला नहीं होगा, हाथ पकड़ के मोहम्मद जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाहू अकबर। फिर ये इज्जतें हुई बेटियों की, ये इज्जतें हुई। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाहू अकबर। फिर हुजूर ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा। यही वजह है आज बेटियों जो तुम्हें इज्जत मिली है ये मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े में मिली है। हाँ, आज जो तुम्हें इज्जतों की महराज मिली है ये हुजूर की ज़बान की बरकत है। अगर आका तुम्हें जन्नत का टिकट ना बताते तो आज भी तुम्हारी कोई इज्जत ना होती, आज भी तुम्हारी कोई औकात ना होती। अल्लाहू अकबर। फिर हुजूर ने कितनी इज्जतें बढ़ाई, फरमाया अगर माँ है तो औलाद के लिए जन्नत, अगर बीवी है तो शोहर के लिए जन्नत है, और अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत है। फरमाया अगर बेटी है तो बाप के लिए जन्नत है। कितने रिश्तों में अल्लाह के रसूल ने बरकतें रखी। सहाबा फरमाते हैं वो दौर था जब हुजूर नहीं आए थे तो हम बेटियों को कत्ल करते थे। जिस दिन से हुजूर का दामन थामा गए, आका अगर चलते भी हैं तो देख के कदम रखते हैं। बेटियों को मारने वाले इतना डरते थे, अल्लाह अकबर कहते हम देख के कदम रखते हैं कहीं पैर के नीचे कोई चूंटी ना आ जाए। अब इतनी तब्दीली कैसे आई? तो बस यही जवाब है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। देखो जी अब थक गए हम। नहीं माशाल्लाह कभी कभी ऐसा होता है कि मजमा जीत जाता है। अल्लाह सलामत रखे। जरा मैं उस पर कई सारी तकरीरें मौजूद हैं। हाँ भाई स्वागत क्या गए, अगर बेटियां अपने उसमें आ जाए ना हुजूर की गुलामी में तो ये स्वागत करने वाले कहाँ भटके फिरेंगे, कहाँ भटकेंगे? स्वागत के लिए बुलाया भी तो हम ही ने, ये गुनाहों के दरवाजे भी तो हम ही ने खोले ना। अगर आप भी यह हद कर लें हम अपनी बेटी को, अपने घर की बहन बहू को स्वागत नहीं करने देंगे तो किसी की औकात नहीं जो स्वागत के लिए तेरे दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाए। खुद भी तो तहिया करो। कमीज पे हयाई का दरवाजा बंद करेंगे, बेशर्माई को घर में नहीं होने देंगे। बेटियों को इज्जतें और शरीयत की हद में रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे बता, जब बीवी तुझसे कहती है मुझे कपड़े चाहिए तो खुद जान बचा के कहता मैं जंगल जा रहा हूं, खुद ले आइए जाके, डूब पड़ जाती है तुझ पे कि जा खुद ले आइए जाके। ये दरवाजे तो हमने खोले ना, हमने उन्हें आवारा किया। उनकी जरूरत है तुम पूरी करो, उनसे कहो घर संभालना तुम्हारा काम है, बाहर संभालना हमारा काम है। बड़ी बड़ी चलाक औरतें हैं। डॉक्टर मुझसे कह रहा था ये औरतें इतनी चलाक हैं कि ये दवा के बहाने से शहर आती हैं और कहती हैं कोई भी खुराक बांध दो 3 दे दो, क्योंकि आदमी को भी तो दिखाना कि हम दवा लेने गए थे। 3 खुराक खिलाती हैं, खानी तो है ही नहीं। ये डॉक्टर कह रहा है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह गवाह है। मैं कभी अपने तौर पे कोई बात बना के नहीं कहता, जो सुनता हूं बताता हूं, और इसलिए कि अल्लाह इस बीमारी को हमारे समाज से दूर कर दे। सिर्फ इसलिए चल खातून मुझे बता, तूने 3 खुराक बंधवा ली, घूम भी आई, टहल भी आई, मार्केट घूमी आई, शोहर को पता ना चला। बता तेरे कांधे पे जो फरिश्ते बैठे इन्हें पता कि नहीं पता? सच्ची बता। तो शोहर की आंखों में धूल झोंक सकती है, इन लिखने वालों की आंखों में तो धूल नहीं झोंक सकती। आज बंदा कहता मेरी बीवी के खिलाफ बोल मत देना। अगर कोई ये कह दे ना समाज में उसकी बीवी बगैर दुपट्टे की थी तो गला पकड़ ले, 4 लोगों में बेइज्जती कर दी। चल तेरी यहां बेइज्जती हो रही है 4 लोगों में, कयामत में अव्वलीन भी जमा होंगे आखिरीन भी जमा होंगे, और वहां कोई किसी से छुपा नहीं होगा, सबके चेहरे खुले होंगे।
सबकी पहचान का आम ऐलान होगा। अगर वहां तेरी बीवी के ऐब खुले तो फिर किधर मुंह छुपाए? आज कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है? तुमसे भी गुजारिश है, बेटियां ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं, ट्यूशन पढ़ने, MBBS बनेगी, UMS करेगी। मैं पढ़ाई का मुनकिर नहीं हूं, पढ़ाइए बच्चियों को, लेकिन एहतियात के साथ। हम भी चाहते हैं हमारी बेटियां MBBS हो, हमारी बेटियां BUMS हो, ताकि कम से कम हमारी बेटियों के पास अगर कोई मुस्लिम बच्ची अपने इलाज के लिए जाएगी तो उसका जिस्म गैर मुस्लिमों के नजरों में पड़ने से बेहतर है कि कोई मुस्लिम बच्ची अपने हाथ से उसका इलाज करे। तुम जानते तक नहीं हो ये गैर मुस्लिम डॉक्टर, ये कुत्ते हमारी मुस्लिम बेटियों के साथ क्या करते हैं। अगर किसी एक टॉपिक पे बात करनी पड़े बड़ा वक्त चाहिए, बस इशारतन कह रहा हूं, बनाइए बेटियों को BUMS, लेकिन उनको पढ़ाइए एहतियात से, शरीयत की हद में रह के पढ़ाइए। ये नहीं कि बेटी ट्यूशन पढ़ने गई है, कहां है कुछ पता ही नहीं। इससे समाज बर्बाद हो रहा है। जितनी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उनके रीजन जो और जो उनकी असल वजह निकलती है, या तो वो कहीं पे नौकरी करती होती हैं तब वो गैर मुस्लिमों के साथ जाती हैं, या उनके साथ ट्यूशन पढ़ती होती हैं तब वो गैर मुस्लिमों के साथ भागती हैं। मैं कहता हूं अगर ये समाज की इज्जत, वकील बना के तुझे लगता है इज्जत मिलेगी, अगर तुझे लगता है इंजीनियर बना के बेटी को शान बन जाएगी, तो आंख और दिमाग से निकाल दे ये ख्यालात, ये सारी बातें निकाल दे। इसके आत्म मुस्तफा ताने रहमत की बेटी का किरदार दे दे। मैं जानता हूं और मानता हूं, माना कि तुझे दुनिया जाहिल कबाब कहेगा, लेकिन मरने के बाद जब ये कब्र में जाएगी, कोई कहेगा पठान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा जिम्मेदार की बेटी का जनाजा है, मगर जब ये तकवे की जिंदगी गुजार के जाएगी, फरिश्ते कहेंगे लोगों जो तुम कहते हो वो भी सही है, लेकिन सच ये है कि ये कनीज़े फातिमा ज़हरा का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ज़रूरत है आज के दौर की। बेटियों को पर्दे में लाइए, सलीके में लाइए, और बेटियों को हया की तालीम दो। और बेटियों तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, मुझे बताइए, जिसका बाप टोपी ना ओढ़ता हो, जिसका भाई टोपी ना ओढ़ता हो, वो बेटी सर पे दुपट्टा कैसे ओढ़ सकती है? तुम भी तो सर पे टोपी रखो जवानों, तुम भी तो जुम्मे जुम्मे को टोपियाँ ओढ़ते हो। आज जलसे में आ गए तो टोपी ओढ़ ली, सुबह को सब हीरो बन के टहलोगे। आज तुम टोपियाँ रख लो, कल से सरों पे बहने दुपट्टे रखना शुरू कर देंगे। हाँ, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जवानों तुम भी टोपियों को लाजिम कर लो, बेटियों दुपट्टे को लाजिम कर लो। नबी की बेटी की पर हया देख, उनका पर्दा देख। एक दिन झाड़ू लगा नहीं घर में, अल्लाह अकबर, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया था, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया हुजूर की बेटी का। तुम्हें पता है मौसम साफ था, दोपहरी का वक्त था, सूरज बादलों में चला गया था, सूरज बादलों में चला गया था। सहाबा ने कहा हुजूर कोई मौसम भी साफ था, बादल कहां से आ गए? हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे मेरी बेटी का दुपट्टा सरक गया था, सूरज को इतनी हया आई कि उसने अपना चेहरा बादलों में छुपा लिया था। ये खातून जन्नत का पर्दा है, ये उसका पर्दा है जो जन्नत की औरतों की सरदार है। तो तेरी मेरी बेटी तो कोई प्रधान की बेटी है, कोई मेड़ काटने वाले की बेटी है, कोई डंडी मारने वाले की बेटी है, कोई ब्याज लेने वाले की बेटी है। बता क्या बनेगा? समझ रहे मेरी बात? ईमानदारी और सच्चाई लाइए, डंडी ना मारा करो। हाँ, बातें बहुत सारी हैं, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बस यूं समझ लीजिए, आज मिलाद का पैगाम ये है, हमें बाप की भी इज्जत करनी है। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, हमारे स्टेजों से सिर्फ माँ की शान बयान होती रही तो अब्बा को तो कूड़ा ही समझ लिया औलाद ने। हाँ, बाप को तो कूड़ा ही समझ लिया कि बस अम्मा ही जन्नत है, अब्बा चाहे किधर पड़ा रहे सर्दी में। हाँ, अपना आप ऐसे कमरे में सोगा जवान कि हवा क्या, हवा का ख्याल भी ना जा सकता। और अब्बा को जहां डाला ना तो छत में से भी हवा छन के आती है। और लिहाज जो है उसमें अगर आंखें खोल के देखो तो ऐसा लगे बिन मौसम बादल हो रहे हैं। मुझे बताइए, जवानी में ज्यादा गर्म कपड़े की जरूरत है भी बुढ़ापे में? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे?
बुढ़ापे में, तो तू ओढ़े नया कंबल, अब्बा ओढ़े 14 साल पुराना कंबल, तुझे नींद कैसे आ जाती है? सर्दी आ रही है जवानों, जानते हो बाप कौन है? मैंने माना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन सुन, इतनी शान वाली फरमाया गया, अगर 70,000 औलिया एक तरफ किसी बंदे के हक में बद्दुआ करते हो और तन्हा माँ अपने बेटे के हक में दुआ करती हो, तो माँ के मुकाबले में 70,000 वलियों की भी डाल दी जाती है। ये शान माँ की है। मगर मुझे बता, इतनी शान वाली जिसके जूते साफ करे उसकी शान का आलम क्या होगा? जिसके कपड़े धोए उसकी शान का आलम क्या होगा? फरमाया गया, औरत अगर शोहर के कपड़ों का एक एक धब्बा छुटाती है तो अल्लाह हर धब्बे के बदले में उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। तुमसे किसने कह दिया अम्मा का दर्जा? हक माँ का ज्यादा है, दर्जा बाप का बड़ा है। ये बात जहन नशीन कर लो। हक माँ का ज्यादा है, दर्जा बोलो दर्जा आपका बड़ा है। जो लोग अब तक अब्बा को मारते रहे वो तो बोलने तैयार नहीं है। देखियो दाएं बाएं कौन नहीं बोलता है। हक माँ का ज्यादा है, दर्जा बाप का बड़ा है। एक जलसे मौलाना तकरीर कर रहे, हाथ उठाओ कितने लोग माँ से दुआ करते, माँ से मोहब्बत करते, तो सब नहीं उठा दिए। इतना सच बोलते हैं वो लोग। लफ्ज़ अम्मा तो सबको प्यारा, माँ की जात सबको प्यारी नहीं होती है। अब्बा भी सबको प्यारे, लेकिन बाप की जात प्यारी नहीं होती है। अगर प्यारी होती तो ये सितम ना करते इनके साथ। जवानों, सर्दी आ रही है, अपना कंबल बाप बात में देखना, बाप का कंबल पहले लाओ। अपने कमरे के दरवाजों में शीशे बाद में लगाना, बाप के लिए बंद दरवाजे का इंतजाम पहले करो। जवान गीजर में नहा रिया, बूढ़ा बाप ठंडे पानी से मस्जिद में वजू कर रहा। बताओ तो सही, उल्टे दरिया बहने लग गए। तू नहीं मरेगा ठंडे पानी से वजू कर लिया तो, अलबत्ता बूढ़े का खून जम सकता है। और बहुएं अल्लाह खैर करे, ये तो गर्म रोटी नहीं खिलाती, गर्म पानी कहां से कर देंगे। बातें बहुत सारी हैं। देखो जी, हमें न छेड़ो, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, वरना रात गुजर सकती है, बात खत्म नहीं हो सकती है। हाँ नहीं भाई, आपने तो कह दिया मुझे अभी 2 महीने लगातार तकरीरें करनी है, और मैं कर भी मुसलसल रहा हूँ जब से बिस्तर से उठाऊँ। बस इतनी गुजारिश है, कोशिश यही करें, माँ बाप को राजी रखेंगे, बोले इंशाअल्लाह। बेटियों का एहतराम करेंगे, दूसरे की बेटी की इज्जत करेंगे, बस रिश्तों का एहतराम करें। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अराकीन कमेटी को और पूरी बस्ती को हुजूर की दर की मिलने वाली खैरात से माला माल फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।